रोजाना अनुपमा सीरियल की अपडेट जानने के लिए आप हमारे चैनल सर्व एक्सप्लेन को सब्सक्राइब कर लें। अच्छा लगे तो लाइक कर दें। देखते हैं कि अनुपमा का सब लोग साथ छोड़ जाते हैं। पंडित मनोहर जी आते हैं और अनुपमा के सिर पर हाथ रखते हैं। अनुपमा के चौल में बिताए हुए दिन वो जाते जाते याद करती है। पंडित मनोहर जी अनुपमा को अपने घर पर ले आते हैं, अनुपमा को सहारा देते हैं। अनुपमा अंदर आते ही रोने लग जाती है और याद करने लग जाती है। वहाँ पर हम देखते हैं प्रेम और राही में भी मनमुटाव हुआ होता है। आरती, जसप्रीत सब लोग सैड होते हैं, अनुपमा को याद करते हैं। देखते हैं कि अंश लोकेशन निकालता है, वो भी अनुपमा के पास जाने की तैयारी करता है। पंडित मनोहर जी अनुपमा के लिए खाना बना कर लेके आते हैं। अनुपमा खाने के लिए मना करती है, मगर पंडित जी उसे कहते हैं कि खाना मन के लिए नहीं शरीर के लिए खाया जाता है, और कहते हैं कि तुम्हारे मन में कोई खोट नहीं था। अनुपमा कहती है लेकिन मुझसे गलती तो हुई है ना। अनुपमा कहती है कि मैंने खुद ही अपनी टीम को सपने दिखाए थे और मैंने ही उन्हें तोड़ दिया। लेकिन पंडित मनोहर जी कहते हैं कि तुमने कुछ नहीं किया है, कंपटीशन हारी हो, जिंदगी नहीं हारी हो। बाजी कभी भी पलट सकती है। माना कि तुम्हारी टीम अभी गुस्से में है, लेकिन जब तुम उन्हें धीरे धीरे समझाओगी तो वो समझ जाएंगे। पंडित मनोहर जी कहते हैं बेटा हिम्मत नहीं हारनी है। हमें याद है ना जब हम टूट गए थे, तुमने ही हमें हिम्मत दी थी। पंडित मनोहर जी अनुपमा से कहते हैं कि जीना जब मरना हमारे हाथ में नहीं है, मगर कैसे जीना है ये हमारे हाथ में है। आगे हम देखते हैं प्रेम बाहर ही सोया होता है और बोटीबा आती है और उससे पूछती है बाहर क्यों सोया हुआ है। प्रेम कहता है कि हम मुंबई गए थे ना, इसीलिए काम बहुत पेंडिंग पड़ा था, पूरी रात जाग कर किया मगर काम तो हो गया ना। लेकिन बोटीबा उसकी बातें समझ जाती है और कहती है कि मन जाग रहा हो तो तन कैसे सो सकता है। हम देखते हैं कि राही घर में धूप दे रही होती है। बा प्रेम से कहती है कि राही धूप दे रही है ताकि घर में शांति बनी रहे, और उसका खुद का मन अशांत है। बा कहती है कि उसका नाराज होना सही है, क्योंकि उसको की माँ से पहले ही बहुत सारे घाव मिले हैं जो भर पाना मुश्किल है। बा कहती है कि बात अनुपमा का साथ देने का नहीं है, बात ये है कि तुम मारे और राही के खिलाफ गए। प्रेम कहता है अगर राही सही है तो मैं भी गलत नहीं हूँ, लेकिन प्रेम फिर भी कहता है मैं तो यही चाहता हूँ कि राही फाइनल पर फोकस करे। प्रेम वहाँ से चला जाता है। बा अपने आप से बात करती है और कहती है कि अनुपमा की दोहरी आरोही है, उस औरत के साथ जितना बुरा हो उतना ही कम है। हम देखते हैं कि अनुपमा सुबह उठती है और घर में धूप दे रही होती है, और उसके बाद पौधों को खाद पानी दे रही होती है, और पंडित जी उसे देख रहे होते हैं। पंडित जी अनुपमा के पास आते हैं। अनुपमा कहती है साथ सहारा और साहस देने के लिए थैंक यू गुरुजी। पंडित जी से कहती है कि रोती रहूंगी तो हाथ से मौका निकल जाएगा, अगर जिंदगी ने दोबारा मौका दिया उसे हाथ से जाने नहीं दूंगी। अनुपमा कहती है कि वो औरतें मेरा परिवार है, मैंने उनका विश्वास तोड़ दिया है, उन्होंने बहुत मुश्किल से सपना देखा था वो भी मैंने तोड़ दिया। कहती है कि मैं उन महिलाओं के पास जाऊंगी, से माफी मांगूंगी और उन्हें मनाऊंगी, जब तक वो नहीं मानेगी उन्हें मैं मनाती रहूंगी। पंडित मनोहर जी कहते हैं तुम सबसे अलग हो विषम आत्मा। हम देखते हैं तभी एक लड़का बाहर आता है। वो कहता है मैं ताल से ताल मिला टीम से आया हूँ। वो कहता है आपकी टीम डांस रानी सेमीफाइनल में हार गई थी, और कहता है ऑडियंस की वोट को देखते हुए ऑर्गेनाइजर ने ये डिसाइड किया है कि आपको व्हाइट कार्ड एंट्री दी जाए। वो लड़का अनुपमा को लिफाफा पकड़ाता है और कहता है इसमें सारी डिटेल लिखी हुई है, आप लोग पढ़ लेना, और कहता है कि आपकी टीम का रहना खाना पीना और ट्रेवल सब हम प्रोवाइड करेंगे। कंपटीशन अहमदाबाद में होगा, आप लोग हार कर भी फाइनल में पहुंच गए, कांग्रेचुलेशन। पंडित मनोहर जी और अनुपमा का खुशी का ठिकाना नहीं रहता, वो लोग बहुत खुश हो जाते हैं। आगे का सीन हम कुठारी हाउस का देखते हैं। बादशाह कहता है कि मम्मी आपकी टीम तो इंटरनेट पर छा गई है। राजा कहता है कि फाइनल भी आप लोग ही जीतोगे, लेकिन वहाँ पर गौतम आता है और कहता है कि मुझे तो ऐसा नहीं लगता। वो अखबार दिखाता है और कहता है ये सब पढ़ने के बाद लोगों का नजरिया बदल जाएगा। प्राग कहता है कि क्या लिखा है इस अखबार में। गौतम बताता है कि जहाँ पर लिखा है अनुपमा जोशी और राही कोठारी के बीच होगा मुकाबला। क्या राही कोठारी की असली जीत है या फिर अनुपमा जोशी जानबूझकर हार गई। गौतम कहता है ये सब पढ़ने के बाद राही को लोग सपोर्ट करना बंद कर देंगे, लोग जान गए हैं कि तुम जीती नहीं जिताई गई हो। राही जसप्रीत की कही हुई बातों को याद करती है, कहती है कि तुम लोगों की बातों पर ध्यान मत दो, क्योंकि तुम्हें ये कंपटीशन जीतना है। तुम्हारी माँ कभी नहीं चाहेगी कि तुम ये कंपटीशन जीतो। वसुंधरा कोठारी भी यही कहती है, हाँ राही तुम्हें ये कंपटीशन जीतना होगा, हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। प्रेम ये सुनकर हैरान हो जाता है और कैथी से कहता है जो काम इतने महीनों में नहीं
नहीं हुआ वो काम एक रात ने कर दिया। जो काम प्यार से नहीं हुआ वो नफरत से होने लगा। राही सब लोगों की बातें सुनकर और परेशान हो जाती है। सब लोग कहते हैं कि ये कंपटीशन तुझे ही जीतना होगा, लेकिन प्रेम कहता है कि तुम टेंशन मत लो, ये कंपटीशन तुम ही जीतोगी। हम देखते हैं पंडित मनोहर जी और अनुपमा बहुत ही खुश होते हैं। अनुपमा कहती है, देखना मेरी भारती जैसी और सब महिलाएं ये सुनकर बहुत ही खुश हो जाएंगी। भी अनुपमा राही की बातों को याद कर दुखी हो जाती है। पंडित मनोहर जी कहते हैं, त्रिलोकमा हमें पता है तुम क्या सोच रही हो, सब बातों को याद कर दुखी मत हो। अनुपमा खुश होती है और कहती है, नहीं पंडित जी अब कुछ नहीं सोचूंगी। और पंडित जी से कहती है कि चलिए फटाफट महिलाओं के टूटे हुए सपने को जोड़ने के लिए। हम देखते हैं कि शाह हाउस में रिपोर्टर आए हुए होते हैं, लेकिन तोशु उनके सामने बड़ी बड़ी फेंक रहा होता है और कहता है कि राही कोठारी को मैंने ही डांस सिखाया है। भी पाकी आती है और कहती है कि तोशु भैया हटिए, नाले में तो हम आए हैं, आप थोड़ी ना। पाकी कहती है, आप लोग यही पूछने वाले हैं ना नाले में हम कैसे पहुँचे। वो भी तोशु की तरह बड़ी बड़ी फेंकने लग जाती है। आगे हम चौल का सीन देखते हैं। वहाँ पर महिलाएं पानी भर रही होती हैं और मर्द लोग उन्हें परेशान कर रहे होते हैं और कहते हैं कि देखो डांस रानी भर रही है पानी। सभी महिलाएं कहती हैं कि ये ताने हमें उम्र भर सुनने पड़ेंगे। वहीं पर सरिता ताई और भारती जसप्रीत को कहती हैं, अनुपमा ने ये सब जानबूझकर नहीं किया है। जसप्रीत कहती है कि तू उसे बुला ला, जहाँ पर मैं चले जाती हूँ जहाँ से। एक बंदा कहता है, जहाँ पर झगड़ना चाहिए था वहाँ पर लड़ी नहीं, अब जहाँ लड़ने का क्या फायदा, लूजर कहीं की। भी वहाँ पर अनुपमा आ जाती है और कहती है कि मेरी टीम लूजर नहीं है। सभी लोग उसे कहने लग जाते हैं, अब जे जहाँ क्या करने आई है, कर तो ऐसे रही है जैसे ट्रॉफी जीत कर आई हो। जसप्रीत अनुपमा को कहती है कि तू कितनी बेशर्म है, जे जहाँ से धक्के मार कर निकाला तू फिर आ गई, चली जा जहाँ से। अनुपमा कहती है कि चले जाऊंगी, लेकिन खुशखबरी सुनाने के बाद। फिर कहती है कि हमें कोई खुशखबरी नहीं तेरी सुननी। पंडित जी कहते हैं कि बेटा इसकी बात तो सुन ले पहले। तभी अनुपमा सबको बताती है कि डांस रानी को हल से ताल मिला कि फाइनल में व्हाइट कार्ड एंट्री मिल गई है। ये सुनकर सभी महिलाएं बहुत ही खुश हो जाती हैं। जसप्रीत जिस अनुपमा से नफरत करती है उसे गले लगा लेती है। जसप्रीत उस कंपटीशन में जो हुआ वो याद करती है। अनुपमा से पीछे हट जाती है और कहती है, हमने एक बार धोखा खा लिया, अब हम बेइज्जती नहीं करवा सकते। भारती कहती है, ये क्या बोल रही है। जसप्रीत कहती है, हाँ यार इसका क्या भरोसा, अपनी बेटी के मोह में आकर पीछे हट जाएगी। सभी महिलाएं और जस्सी पीछे हट जाती है। अनुपमा उनके सामने हाथ जोड़ती है और कहती है कि ये मौका हाथ से मत जाने दो। लेकिन दीपा की सास कहती है, मैं तो कहती हूँ इस अनुपमा को बाहर निकाल दो, सरिता को ले लो। अगर सरिता कहती है कि मैं अनुपमा की जगह नहीं ले सकती, तो दोस्तों यहीं पर इस खूबसूरत एपिसोड का एंड हो जाता है। मोहल्ले की महिलाएं मान जाएंगी, आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं। एक और नए एपिसोड के साथ कल मिलते हैं।